नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीबीसी राजस्थान पर देखिए बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा भी जहां प्रसाद नहीं, भक्त चढ़ाते हैं माता के दरबार में हथकड़ी। कंसारवाड़ा में हुआ भव्य आरती का आयोजन। पंचमी पर खेले गए विशेष गरबे। लग्जरी कार से पकड़ी 4 करोड़ की चांदी। गुप्त केबिन बनाकर छुपा कर रखी थी 418 किलो चांदी। 2 आरोपियों को किया डिटेन। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी। अभी तक प्रदेश में 38 लाख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 1.5 साल से खुले आसमान के नीचे सड़ रही है देवनारायण योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली सैकड़ों स्कूटी। कुशलगढ़ एवं भागेदौरा डीएसपी के स्थानांतरण पर हुआ विदाई समारोह। त्रिपुरा सुंदरी एवं बांसवाड़ा मेला देखने जा रहे लोगों से भरा ऑटो पलटा, 10 लोग हुए घायल। दशहरा मेले में 13 अक्टूबर से आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कवि सम्मेलन 19 अक्टूबर को। वागड़ की सियासत धर्म कोड पर आई। रावत और रौद के चले सियासी बाण। मगरी माता टेकरी पर गरबों की धुन पर थिरक रहे हैं माता के भक्त। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत के खिलाफ उत्तरी भारत आदिवासी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। शुद्ध के लिए युद्ध, त्योहारों से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलर्ट। डेयरी और बेकरी से लिए नमूने। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पालोदा में आयोजित विज्ञान मेले में आप मिलिए बाल वैज्ञानिकों से, जानिए उनके द्वारा बने मॉडल के बारे में। पालोदा की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेले में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों से बाल वैज्ञानिक विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हमने कुछ बाल वैज्ञानिकों से उनके द्वारा बनाए गए मॉडल के बारे में चर्चा की। बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल के बारे में जो बताया वह आप भी देखिए तथा अपने बच्चों तथा आसपास के ऐसे बच्चों को यह दिखाइए कि विज्ञान के मॉडल कैसे बनाए जाते हैं तथा उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर जोलर ग्राम पंचायत में देवाक माता जी का मंदिर श्रद्धा का अनूठा केंद्र है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर जोलर ग्राम पंचायत में देवाक माता जी का मंदिर श्रद्धा का अनूठा केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास और यहाँ से जुड़ी हुई कहानियां भी बेहद रोचक है। लोगों के अनुसार यहाँ पहले डाकू लुटेरे जेल से बचने, जेल से छूटने और अपराध कर भागने के बाद मंदिर में आकर हथकड़ी चढ़ाकर माता से उसको बचाने की मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने के बाद माता जी के मंदिर में हथकड़ी चढ़ाते। हालांकि अब के समय के साथ परंपरा बदल गई है, लेकिन कई लोग अब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए, निजात पाने के लिए यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ हथकड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि जिनके परिजन जेल में बंद है वे वहां से निकल सके। मंदिर में एक हिस्सा ऐसा है जहां करीब 200 वर्ष पुरानी एक त्रिशूल है। उसी त्रिशूल पर देवाक माता को हथकड़ी चढ़ाई जाती है। इस त्रिशूल पर कई साल पुरानी हथकड़ियां, बेड़ियां और लोहे की जंजीरें हैं। माना जाता है कि इस त्रिशूल पर जो हथकड़ी चढ़ी हुई है उनमें से कई 150 से 200 साल पुरानी है, जिसके पीछे कई तरह की कहानियां प्रचलित है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा है। माना जाता है कि जहां आज देवाक माता का मंदिर है उस जगह पहले काफी घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल में डाकुओं का बोलबाला था। ये डाकू यहाँ माता की पूजा अर्चना करते थे। धीरे धीरे डाकुओं द्वारा जेल से बचने के लिए हथकड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। जनश्रुति के अनुसार रियासत काल में एक डाकू पृथ्वी राणा देवाक माता का अनन्य भक्त था। वह यहाँ दर्शनों के लिए आता रहता था। एक बार वह पुलिस के हाथ लग गया, उसे जेल में हथकड़ी पहना कर रखा गया। इसके चलते वह भाग नहीं पा रहा था। उसने जेल में देवाक माता की मन्नत ली थी कि यदि वह जेल तोड़कर बाहर आया तो सीधे यहाँ दर्शन करने आएगा। इस मन्नत को लेकर यह जेल से भागा था। इसके बाद उसने अपनी बेड़िया यहाँ माता जी के त्रिशूल पर चढ़ाई। तब से यह परंपरा चल पड़ी। नवरात्रि पर्व के तहत जहाँ देश भर में गरबा की धूम मची हुई है, वहीं बांसवाड़ा में भी अलग अलग गरबा मंडलों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को पंचमी के अवसर पर शहर के कंसारवाड़ा स्थित मां काली मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। आरती के यजमान परिवार ने माता को पहले भोग लगाया और विशेष श्रृंगार के बाद में महा आरती की गई। पंचमी के अवसर पर कंसारा समाज द्वारा विशेष गरबा भी खेला गया। इसमें छोटे छोटे बच्चे विभिन्न देवी देवताओं का रूप लेकर गरबा में शामिल हुए।
साथ ही महिलाओं ने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हाथों में तलवार लेकर गरबा नृत्य किया। कंसारा समाज के गरबा की विशेष बात यह है कि यहाँ पर समाज के लोगों द्वारा ही संगीत बजाया जाता है और गरबा गाया जाता है। अब तक बाहर से किसी भी कलाकार को गरबा गायन और वादन के लिए नहीं बुलाया गया है। मंदिर के साथ ही पूरे मोहल्ले में विशेष सजावट की गई। सुबह 5 बजे तक गरबा खेला गया, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार से 4 करोड़ रुपए की चांदी पकड़ी। कार में गुप्त केबिन बनाकर 418 किलो से ज्यादा चांदी जब्त। वहीं अवैध रूप से चांदी की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि एसपी मोनिका सेन की ओर से अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुखबिर के जरिए अवैध चांदी की तस्करी की सूचना मिली, जिस पर राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाश शुरू कर। इस दौरान मुखबिर के बताए अनुसार उदयपुर की तरफ से गुजरात नंबर की एक सियाज कार आते हुए कार को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की तो वह घबरा गया। कार में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। कार की तलाश के दौरान सीट के नीचे और डिक्की में गुप्त केबिन बनाकर रखे हुए। केबिन में अलग अलग पैकेट में चांदी भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने सभी पैकेट बरामद। पुलिस ने कार के ड्राइवर जयेश परमार निवासी खेमराना, पुलिस थाना खिजरिया, जिला जामनगर गुजरात और सचिन वाढोलिया निवासी राजकोट गुजरात से पूछताछ की। नाकाबंदी रतनपुर चौकी पर की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक सियाज कार को रोका गया एवं तलाशी ली गई। कार चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जयेश भाई परमार निवासी जामनगर का होना बताया एवं साथी ने अपना नाम सचिन वाडोलिया निवासी राजकोट का होना बताया। कार की तलाशी में गुप्त रूप से बनाए हुए चैम्बर के अंदर अलग अलग चैम्बर बने हुए थे, जिनके तलाशी लेने पर कुल 418 किलो करीब चांदी के गहने एवं सिल्लियाँ बरामद की गई है। कार को जब्त कर लिया गया है। दोनों कार सवार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाती है। इसी के चलते आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 6 साल पहले चले सदस्यता अभियान में भाजपा के 18 करोड़ सदस्य थे। वर्तमान में चल रहे सदस्यता अभियान के बाद फिर यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। यह बात पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सदस्यता अभियान के संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता को लेकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके तहत अभी तक 9 करोड़ लोग सदस्य बन चुके हैं और पहले चरण में हमारा लक्ष्य 11 करोड़ सदस्य बनाने का है। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और उसके बाद यह लक्ष्य और आगे बढ़ेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 38 लाख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कुछ लोगों को ऑनलाइन सदस्यता लेने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्हें ऑफलाइन सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं बांसवाड़ा जिले में 50,000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। अरुण चतुर्वेदी इन दोनों मेवाड़ और वागड़ संभाग के विभिन्न जिले के दौरे पर हैं और सदस्यता अभियान की रफ्तार धीमी होने को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देकर अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं लगभग जब भी इस तरफ आना होता है तो माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने जाते हैं। जहाँ माता के प्रति श्रद्धा भाव उनकी पूजा का रहता है, वहीं सबके माध्यम से देश और समाज में शांति का वातावरण, माँ का आशीर्वाद है, इस बात की काम। सर, ये जो हरियाणा में भी आपने चुनाव की क्या वो करा था वहाँ पर? तो वहाँ एक बात तो हम जानते हैं कि हरियाणा के लोगों को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करूँगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने वास्तव में कांग्रेस के झूठ के नैरेटिव को पूरी तरह से इग्नोर किया है, अपास्त किया है। कांग्रेस ने ना तो उनका किसान चला, ना जवान चला, ना पहलवान चला। तीनों मुद्दों को एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहाँ की जनता ने इस तीनों नैरेटिव को नकारा। दूसरी तरफ 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ बिना सिफारिश के और बिना पैसे के किसी की नियुक्ति नहीं होती थी। ये पर्ची और खर्ची की सरकार 10 साल से गई है, इस बात का एहसास था।
भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण बढ़ा है, विकास नीचे तक पहुंच रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर पूरे मिल रहे हैं। ऐसा अकेला हरियाणा प्रांत है जो 24 की 24 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम करता है। इस सब को देखते हुए वहाँ की जनता ने तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सदस्यता का अभियान चल रहा है और इस नाते से 3 दिन का राजसमंद, फिर उदयपुर शहर देहात, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर शहर, प्रतापगढ़, ऐसे 4-5 जिलों का प्रवास 3 दिन का था। उसके निमित्त आज दूसरे दिन का प्रवास पूरा होगा। कल एक बार फिर मैं उदयपुर शहर तक इस कार्यक्रम करके फिर आगे निकलने का काम। हम कह सकते हैं कि पार्टी देश भर में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो नियमित सदस्यता करती है। 6 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता होती है और 6 वर्ष के बाद फिर सदस्य बनना पड़ता है। इस बार भी 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने सदस्य बनकर 2 सितंबर को सदस्यता अभियान की शुरुआत की। एक चरण हमारा 31 को पूरा हुआ और 15 तारीख को दूसरा चरण पूरा हुआ। देश भर में लगभग 9 करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं। हमारा 11 करोड़ का टारगेट था। प्रांत में भी कोई 38 करोड़ लाख के आसपास सदस्य हमारे बने और सतत ये क्रम जारी है। निश्चित रूप से इस टारगेट का हम आप कह सकते हैं कि इस पूरे होने के बाद या जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन 18 करोड़ सदस्य थे और दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बीजेपी थी। इस चरण के बाद भी हम इस जो एक है सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का इस लक्ष्य को प्राप्त करें। बांसवाड़ा में सदस्य अभियान कैसा रहा, कितने लोग जुड़े अब तक? बांसवाड़ा में लगभग कोई 50,000 के आसपास की सदस्यता पूरी हुई है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन की, या कुछ विशेष परिस्थितियाँ, कोई जगह नेट नहीं चलता, फ़ोन नहीं है, ये सब स्थिति है। इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जिन लोगों ने ऑफलाइन सदस्यता की है, मतलब फॉर्म भरवाएं। उसका डाटा भी हमारे पास आ रहा है। पूरा होने के बाद हम कंपोजिट कह पाएंगे कि यहाँ कितनी सदस्यता हुई है। अभियान 15 तक चलेगा, उसके बाद ही सारे आंकड़े कम करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75 से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में पिछले 3 साल से करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए QR कोड जारी नहीं होने से इससे लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका है। स्कूटी की सप्लाई देने वाली कंपनी ने जिले से इसका आवंटन कर दिया है, जो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय परिसर में सैकड़ों स्कूटियां खुले आसमान के नीचे करीब 1-1.5 साल से पड़ी हुई है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका। नोडल अधिकारी हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा अभी तक QR कोड जारी नहीं होने से इसका वितरण नहीं किया जा सकता है। जैसे ही सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो संबंधित छात्राओं को इसका वितरण कर दिया जाएगा। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनके दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे, तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएं छात्राओं के लिए तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। जी मैडम, अभी बरसात का समय हाल ही में गया है और उसमें सारी कबाड़ की तरह पड़ी हुई है मैडम। उसके लिए ना तो कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी सरकार ने। हाँ, वो शोरूम वालों के पास में भी इतनी जगह नहीं थी, इस कारण से उन्हें पास के कॉलेजों में रखा गया है। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा यह वितरण कार्य प्रारंभ होगा तो यह स्कूटियाँ
छात्राओं को दे दी जाएगी और बाद में यह समस्या नहीं रहेगी। जी मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। कुशलगढ़ डीएसपी शिवन्या सिंह एवं बागीदोरा डीएसपी विनय चौधरी के स्थानांतरण पर पुलिस स्टाफ की तरफ से दोनों अधिकारियों का विदाई समारोह रखा गया। इस दौरान दोनों डीएसपी की ओर से क्षेत्र की शांति व्यवस्था, क्राइम एवं डमी अभ्यर्थी के खुलासे करने पर उपस्थित स्टाफ ने आभार जताया, तो वहीं डीएसपी शिवन्या सिंह ने कहा कि कुशलगढ़ में उनके कार्यकाल में सभी का पूर्ण सहयोग एवं प्रेम रहा, जो कि हमेशा याद रहेगा। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों को पुलिस स्टाफ की ओर से माला, श्रीफल और तिलक लगाकर विदाई दी गई। इस दौरान कुशलगढ़ थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा, कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह समेत पाटन, सल्लोपाट, सज्जनगढ़ थानाधिकारी एवं क्षेत्र के समस्त पुलिस चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड क्षेत्र के खमेरा थाना क्षेत्र खमेरा गांव से त्रिपुरा सुंदरी दर्शन एवं बांसवाड़ा मेला देखने जा रहे सवारियों से भरा एक ऑटो बरोड़ा पेट्रोल पंप के निकट पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास रह रहे लोगों ने बाहर निकालकर इलाज के लिए बांसवाड़ा रेफर किया। लोगों का कहना है कि खमेरा के पास पेट्रोल पंप के सामने टायर पंचर की दुकान से एक बस रिवर्स सड़क पर आ रही थी, जिससे बचने के चक्कर में ऑटो पलट गया। ऑटो सवार सभी घायल उदाजी का गड़ा पाटीदार समाज के थे, जिनमें माया, रेखा, विमला, वर्जू पत्नी जयेश, हीमू, माया, संजू एवं निक्कू शामिल है। सभी का घाटोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। बांसवाड़ा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वह नकदी, ज्वेलरी, वाहन चोरी करने के अलावा अब जानवरों की चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खमेरा थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां चोर एक व्यक्ति के बाड़े में बंधी हुई एक भैंस को बछड़े के सहित चोरी करके ले गया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद एक आरोपी को भैंसों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। बलोता का खेड़ा निवासी कैलाश निनामा की ओर से पुलिस में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 24 सितंबर को उसके पशु बाड़े में 5 भैंसे व 2 बछड़े बंधे हुए थे और रात्रि में अज्ञात चोरों ने बंधी हुई भैंस में से एक भैंस और एक बछड़ा चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। रिपोर्ट में प्रार्थी ने अनिल और शंकर रावल, जो कि भैंस की खरीद व बेचने का धंधा करते हैं, उन पर शंका जाहिर की है। इसके बाद थानाधिकारी जीवत राम ने थाने से पुलिस टीम के एएसआई नाथूलाल, कांस्टेबल विजय कुमार और प्रद्युमन सिंह ने इस मामले में वांछित आरोपी शंकर लाल से पूछताछ की, तो उसने बताया कि अनिल के कहने पर कालू राम के साथ मिलकर यह भैंस चोरी की थी। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से दशहरा मेला में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं दशहरे के दिन रावण दहन का कार्यक्रम शाम 6:30 बजे तय किया गया है, जबकि कवि सम्मेलन कुशलबाग मैदान में करने का निर्णय लिया गया है। सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि मेला समिति एवं प्रशासनिक समिति की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार 12 अक्टूबर शाम 6:30 पर रावण दहन एवं आकर्षक आतिशबाजी कार्यक्रम कॉलेज मैदान डूंगरपुर रोड पर होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के तहत खेल स्टेडियम मैदान में 13 अक्टूबर को शाम 7:30 पर भजन संध्या आयोजित की जाएगी। इसमें भजन गायक प्रकाश माली, कनिष्का पंजाबी अपनी प्रस्तुति देंगे। सोमवार शाम को ऑर्केस्ट्रा, लाफ्टर शो एवं डांस ग्रुप की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं मंगलवार को गरबा नृत्य प्रतियोगिता में प्रयाग गरबा गायक हेमंत चौहान और बड़ौदा पंचम ग्रुप प्रस्तुति देंगे। गरबा में बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल, बेस्ट कपल, प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगर परिषद पारितोषिक देगा। बुधवार को स्थानीय डांस एकेडमी के कलाकार की ओर से कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। गुरुवार को राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें घूमर, चरी, भवाई, 13 ताल, मयूर, कालबेलिया, चक्री एवं समूह नृत्य कार्यक्रम होंगे। इस बार 5 दिन का हमने विशेष आकर्षण दशहरे मेले में रखा है। 13 तारीख को हम आपको बता दें, प्रकाश माली जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम भजन संगीतकार हैं, उनको बुलाया। 13 तारीख को वो आ रहे हैं। 14 तारीख को हम लोग म्यूजिकल नाइट कर रहे हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह आएगी बाहर से। इंडियन आइडल के एक तो कलाकार आएंगे, कोई लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर जो है उसका भी एक कोई आएगा कलाकार। ऐसे के कलाकार लगे। 14 तारीख को हम वो प्रोग्राम करें। 15 तारीख को आपको पता है कि हेमंत चौहान जो एक बहुत बड़े गायक है, गरबा गाते हैं, तो
गरबा रास करने के लिए हेमंत चौहान जी आ रहे हैं। इसके अलावा 16 तारीख को इस बार हमने लोकल जो हमारे बांसवाड़ा शहर की जो प्रतिभा है, लोकल इवेंट वाली जो कंपनी है, उनको बुला के उनसे जो बच्चों की प्रतिभा है उनका हम स्टेज शो करेंगे। उसके अलावा 17 तारीख को हमारा समापन के साथ राजस्थानी जो नृत्य होता है, राजस्थानी लोक कलाकार आएंगे और राजस्थानी जो हमारे जो मशहूर कलाकार जो होते हैं वो अपना वहाँ पर कलाकारी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा 19 तारीख को कुशलबाग मैदान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास साहब आ रहे हैं। उनके साथ सत्यनारायण सतंदा जो इंदौर के हैं, बहुत फेमस कवि, वो आ रहे हैं। रमेश मुस्कान जी आ रहे हैं, देश भोला जी आ रहे हैं। ऐसे करके कई हमारे ख्यातनाम कवि आ रहे हैं। तो 19 तारीख को भी एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कुशलबाग मैदान में होगा। इस बार हम लोगों ने सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे रखे हैं और जनता से हम आह्वान करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रोग्राम में पधारें। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध घोटिया आंबा धाम पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी नेता राजकुमार रॉय द्वारा पूजा अर्चना करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री धनसिंह रावत ने सांसद राजकुमार रॉय द्वारा पूजा अर्चना करने से मंदिर के अशुद्ध होने की बात कहते हुए शुद्धिकरण के लिए मंदिर को विभिन्न नदियों से लाए जल से इसका शुद्धिकरण किया गया। वहीं इसका पलटवार करते हुए सांसद राजकुमार रॉय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनुवाद पर चल रही है और वह जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि शुद्धिकरण करना है तो भाजपा के नेताओं को खुद को शुद्धिकरण करना चाहिए। पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति के आधार पे छुआछूत भेदभाव होता था। समुदाय के अंदर जाति को देख के एजुकेशन दिया जाता था, जाति को देख के दार्शनिक स्थलों पे भेजा जाता था, जाति को देख के पानी दिया जाता था। ये जो व्यवस्था वो वर्तमान में भाजपा के नेता वापस लाना चाह रहे हैं। वही इनका एक उपज है जो घोटियांबा में आदिवासी समुदाय का दार्शनिक स्थल है और एक आदिवासी सांसद वहां गया, उनको दिक्कत हो गई। तो भाजपा की पुरानी जो नीतियां है, जो आजादी से पहले चलने वाली, जो जाति को देख के सबसे पहले उनका शुद्धिकरण कर लिया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो एक जातिगत भेदभावना से उन्होंने एक रद्द किया है। जनता समझदार है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समय आने पे जनता उनका शुद्धिकरण कर देगी। महाराज और राजा महाराज मिलकर के 24 तारीख को राजकुमार रॉय ने दर्शन किए थे। वो अपने आप को के बाद में हिंदू नहीं हो और हिंदू ऐसा कहने के बाद भी अगर वो यहाँ दर्शन करते हैं तो हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदुओं का अपमान करने वालों के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने हमारे धर्म का अपमान करके दर्शन किए, इसलिए आज सभी उपस्थिति में गंगा जल, बेड़ेश्वर धाम का, अबुद्रा का पानी, कलिंद्रा नदी का, गिरपुर सभी का हमने मिलकर के आज इस पवित्र घोटेश्वर धाम पर हम शुद्धिकरण के लिए आए हैं। और इस जल को चारों नदियों के जल को मिलकर हम शुद्धिकरण करेंगे। दोनों महाराज और घोटिया माँ को प्रणाम करते हुए हम हमारा काम प्रारंभ करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज जी, थोड़ा पढ़े आप, इसको हाथ से कर दो। कुशलगढ़ कस्बे के प्रसिद्ध मगरी माता मंदिर टेकरी पर गरबों की धूम मची हुई है। मगरी माता की टेकरी पर तिलक मंडल द्वारा पानी पीने की व्यवस्था हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी की गई है। मगरी माता टेकरी पर गायक कलाकारों द्वारा एक से एक भजन की प्रस्तुति देकर गरबों की धूम मच रखी है। महिलाओं द्वारा सज धज कर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा रास में बड़ी संख्या में खेल रही है। वहीं युवा और बच्चे अलग अलग स्टाइल में गरबा खेलने में लगे हुए हैं। मगरी माता टेकरी पर युवाओं द्वारा रोजाना 9 दिन तक फरियाली वितरण की व्यवस्था भी रखी गई है। रात्रि में देर रात तक गरबा खेला जाता है। मगरी माता टेकरी पर सरस्वती मंच के सदस्यों द्वारा व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रोश जताते हुए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का पुतला जलाया। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि दोनों नेताओं ने आदिवासियों को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, सांसद रावत कहते हैं कि मानगढ़ धाम की पुस्तक है, उसमें भील प्रदेश लिखा, वह गलत है, उसे हटवा दें। साथ ही मंत्री बाबूलाल खराड़ी कहते हैं कि भील राणा पुंजा आदिवासी नहीं राजपूत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और सांसद राजपूत और आदिवासी समाज के बीच दरार डालने का काम कर रहे हैं। पार्टी की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सभी चैनल साथियों को जय जोहार, जय भील प्रदेश। आज हम उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सारे आदिवासी भील समाज एकत्रित हुए हैं। वो क्यों हुए हैं कि 5 अक्टूबर को भीलू राणा जयंती थी। उस दिन हमारे जाडोल के विधायक बाबूलाल जी खराड़ी ने अविवादित बयान जारी किया है। वो ऐसा किया है
कि भीलू राणा भील नहीं होकर वो सोलंकी राजपूत है, जो कि कतई गलत है। समाज में इस प्रकार की भ्रांति दुर्भावना पैदा करके समाज को राजपूतों से लड़ाने की साजिश है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। क्योंकि राजपूत और आदिवासी सदियों से, आजादी से पहले भाई भाई थे, साथ में रहे हैं, साथ में लड़े हैं। महाराणा प्रताप के साथ भीलों का इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा भील समाज कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है, तब जाके महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि बने हैं मेवाड़ राज्य में। जय भीम, जय भील प्रदेश। आज सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले दिनों में पहले तो जो उदयपुर के सांसद है उन्होंने जो मानगढ़ का जो इतिहास है उसमें भील प्रदेश की जो मांग है उसको लेकर कहीं पुस्तक में लिखा हुआ था, तो उसमें मन्नालाल जी उस पुस्तक से हटवाने का काम कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा है भील प्रदेश, जो शब्द लिखा है वो मानगढ़ के इतिहास में वो गलत है। इस तरह से वो मन्नालाल जी इस शब्द को हटा रहे हैं। और एक तरफ जब राणा पुंजा भील जयंती थी 5 अक्टूबर को, तो वहाँ पे पानरवा में प्रोग्राम हुआ था, एक आदिवासी परिवार का हुआ था। दूसरा पानरवा में राणा पुंजा सोलंकी नाम से एक और कार्यक्रम हुआ था, उसमें बाबूलाल जी खराड़ी वहाँ गए थे और उन्होंने बताया था कि राणा पुंजा सोलंकी है। तो ये सालों का इतिहास है, राणा पुंजा भील हैं, हर किताबों में हर जगह मूर्तियाँ लगी हुई है सालों से, और आज अचानक उनको सोलंकी राजपूत बताकर समाज को लड़ाया जा रहा है। और इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह की जो हरकत की जा रही है वो समाज इसको नकार रहा है। आज इसी के संदर्भ में आज यहाँ उदयपुर में आक्रोश, समाज में आक्रोश था, तो उदयपुर में उनका पुतला दहन किया गया। ये बताइए आप तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।